दोस्तों, कहते हैं माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, लेकिन अगर वही माँ बोझ बन जाए तो जरा सोचिए, इंसान कितना नीचे गिर सकता है। आज की ये कहानी आपको रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई कलयुग इतना टूट चुका है? एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक महिला रहती थी। उसका संसार उसके पति और 2 बेटों तक ही सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में सुमित्रा के पति की मौत हो गई। ये औरत मनहूस है, इसे घर से निकालो। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन ससुराल वाले माने। शाह खुश रखना। सुमित्रा ने दोनों बेटे की शादी किया। नई बहुएं आई, सुमित्रा ने उन्हें बेटियों की तरह अपनाया, लेकिन वो बेटियां नहीं थी, वो तूफान थी। बहू, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर पसंद नहीं तो खुद बना लिया करो। माँ, आप चुप रहा करो। मोहित बेटा, डॉक्टर के पास ले जा। माँ, सुबह देखेंगे। उस रात माँ को समझ आ गया, उसके बेटे अब उसके नहीं रहे। इस बुढ़िया को हटाना होगा। ठीक कहा, कहीं छोड़ आते हैं तीर्थ के बहाने। आपकी माँ ने मुझे मारा। आपकी बूढ़ी माँ ने मुझे गालियां दी। माँ, हमें शर्मिंदा मत करो। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। दोनों बहुएं ने मिलकर नियम बनाई। 1 महीना मेरे पास, 1 महीना उसके पास। जिस घर की नींव माँ ने रखी, उसी घर में वो मेहमान बन गई। 6 महीने में माँ एक भिखारी बन चुकी थी। इनको कितना झेलेंगे? तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। बहुत बढ़िया, हम भी यही सोच रहे हैं। माँ, चलो तीर्थ घूमने जाते हैं। माँ, अंदर जाओ, हम आते। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। माँ को अंदर ही अंदर कुछ महसूस होने लगा। मुझे मत छोड़ो, अंधेरे से डर लगता। लेकिन माँ की पुकार कोई नहीं सुनता। ये देवी समान महिला अपने बेटों का इंतजार करते करते चल बसी। माँ के मरने के कुछ समय बाद मोहित और उनकी पत्नी कविता बाजार जा रही थी। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों का मौत हो गया। कुछ समय बाद राहुल ने अपने बेटे सोनू की शादी करने के बारे में सोचा। मैं सोचता हूँ अपने बेटे सोनू का शादी कर दूं। ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ। सोनू बेटा, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। ठीक है, मैं देखता हूँ। सुनो जी, अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी को कहीं छोड़ आओ। कितना दिन इनको अब झेलेंगे? ये तो ना खुद जी रही है, ना हमें जीने दे रही है। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं इसको कहीं छोड़ आऊंगा, क्योंकि इन दोनों ने भी दादी को घर से निकाल दिया था। चलो, आप दोनों को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। माफ करिएगा, आप लोग भी दादी को इसी तरह छोड़कर चले गए थे। वो आप लोग के इंतजार में अपनी प्राण त्याग दी।
आपने दादी के साथ जो किया, आज वही आपके साथ कर रहा हूं। माँ, हमें माफ कर दो। लेकिन माफी देने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप वो पेड़ है जिसकी छांव में हम पलते हैं। अगर आप उस पेड़ को ही काट देंगे तो धूप में जलना पड़ेगा ही। जो व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। आज अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनके चरणों में स्वर्ग है। उन्हें कभी मत ठुकराना, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो पूरी दुनिया वीरान हो जाती है। इस कहानी को इतना शेयर करो कि किसी और बेटे में राहुल बनने की हिम्मत ना हो और कोई माँ वृद्धाश्रम में न मरे। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और आपको किस विषय में वीडियो चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट करें।